पीएमसी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर जिला मंडला में सोमवार को तेजस्वी एसबीआईसी कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तरीय स्वरोजगार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना रहा। आपको बता दें, प्रदर्शनी में विद्यालय की कक्षा 11वीं की छात्राओं ने शिक्षकों के मार्गदर्शन में 25 स्टॉल लगाए। इन स्टॉल्स पर फ्लावर पॉट, झूमर, डोरमेट, पिस्ता, मूंगफली और अखरोट के छिलकों से तैयार की गई सुंदर सीनरी, कबाड़ से उपयोगी वस्तुएं, भगवान की पोशाक सहित कई घरेलू सजावटी और उपयोगी सामग्री का प्रदर्शन और विक्रय किया गया। कार्यक्रम में अन्य विद्यालयों के शिक्षक और विद्यार्थी भी आमंत्रित किए गए थे। अतिथियों ने स्टॉल से सामग्री खरीदकर छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर छात्राओं ने न केवल अच्छा मुनाफा कमाया बल्कि व्यवसाय प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी प्राप्त किए। विद्यालय की प्राचार्य विभा मिश्रा के नेतृत्व में और समस्त स्टाफ के सहयोग से कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा। इस आयोजन ने छात्राओं के भीतर आत्मनिर्भरता, उद्यमिता और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित किया है। मंडला से पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट। मेरा नाम स्नेहा नंदा है। मैं 11th की छात्रा हूँ। मैंने वेस्ट मटेरियल से एक चित्रकला का एक बनाया है। जो मूंगफली हम खाते हैं उसके छिलके जो बेकार हो जाते हैं, इस्तेमाल लायक नहीं रहते, उनको हम एक ड्राइंग शीट में एक अच्छा आकार देकर उनसे रख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उमा यादव। मैं 12th ए की छात्रा है महाराजपुर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की। तेजस्वी कार्यक्रम के अंतर्गत हमने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। इससे हमें पढ़ाई के साथ साथ रोज़गार भी मिलेगा, रोज़गार भी प्राप्त होएगा और ये उन छात्राओं के लिए ज़्यादा लाभदायक है जिनके घर की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, उनके पेरेंट्स की ज़्यादा वो आमदनी नहीं हो पाती है, तो अपने पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखने के लिए उनके लिए, छात्राओं के लिए लाभदायक, और हमें भी इससे पर्याप्त लाभ मिलेंगे। इससे इन पैसों से जो बजट में हमारे पैसे आएंगे हम उनको अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम उनको। धन्यवाद। मेरा नाम शुभांजलि नंदा है। मैं पीएमसी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल से हूँ। ये प्रदर्शनी तेजस्वी कार्यक्रम के तहत लगाई गई है, जिससे बच्चियों को ना कि बाहर जाने का वो रहता है। देखो, अभी बाहर जाने पे बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, हमें अपने घर में वाले भी जाने नहीं देते हैं ना। घर में रहकर हम लोग कुछ कर सकते हैं, जैसे कि वेस्ट मटेरियल रहते हैं, मूंगफली के छिलके हम खाते हैं और फेंक देते हैं, है ना। उससे हमने यूज़ करके कुछ नया बनाने का ट्राई किया, जैसे घरों में लगाया जाता है। ये रोज़गार है, समझो, है ना, जो घर बैठे कर सकते हैं। महिलाएं भी कर सकती हैं, बच्चियां भी कर सकती हैं, पढ़ाई के साथ साथ कर सकती हैं। हमें इससे लाभ मिल रहा है कि घर में भी अच्छा लगेगा, हमारी अर्निंग भी होगी, पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी आएंगे, है ना। और बाकी जो लोग रहते, जो फालतू बैठे रहते हैं घर में, है ना, कोई काम नहीं है, पढ़ाई लिखाई करके बैठे, उनको एक बिजनेस करने का तरीका मिल रहा है इससे, और वो अपना घर चला सकते हैं, इससे एक बड़े पैमाने में कर सकते हैं। मैं क्लास 12th ए की छात्रा हूँ। मैंने न्यूज़पेपर से हमने बैग बनाया है और ये प्रदूषण को बचाता है, और जो प्लास्टिक कचरे मतलब होते हैं उसमें से ये बचाता है। तो ये प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं और हमारी पढ़ाई के साथ साथ यहाँ हम अर्निंग भी कर रहे हैं, जिसमें से हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी थोड़ी सी मदद होगी। और मेरा नाम शालू यादव है। तेजस्वी ग्रुप के अंतर्गत लगाई गई है, जिसमें हम लोगों का चयन हुआ है। ये थालपोज है, ये थाल में ढकी जाती है, ऊन से बनाया गया है। इसमें बहुत कम लागत लगाई गई है। मार्केट में इसका दाम बहुत है, और इसी के अंदर से हम लोग टेबल क्रॉस भी बना सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हम इनको बेच भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ आगे जाके हम अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और कमाई भी हो सकती है, अपने पैर पे भी खड़े हो सकते हैं। मैं विभा मिश्रा, मैं यहाँ प्रभारी प्राचार्य के पद पे काम कर रही हूँ। तो शासन ने जो पीएमसी विद्यालय, सीएम राइज, उत्कृष्ट मॉडल, तो पीएमसी विद्यालयों में उन्होंने एक तेजस्वी कार्यक्रम लागू किया। तो तेजस्वी कार्यक्रम में जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं उनके मन में कुछ बिजनेस को लेकर जो आइडिया है, एसबीआईसी सोशल बिजनेस
उनके लिए जो चैलेंज है कि वो किस तरीके से उसको अपना प्रोडक्ट बनाएं और प्रोडक्ट को वो सेल करेंगे और उससे प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये स्कूल से शुरू हुआ। स्कूल में ये टीचर के गाइडेंस में इनके बच्चों के मन में जो भी आइडिया है उससे उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया। तो पहले टीचर के गाइडेंस में उन्होंने रफ प्रोडक्ट बनाया था और उसको फिर स्कूल लॉगिन आईडी उस पर उन्होंने अपलोड किया था और हमारे यहाँ जो तकनीकी वाले जो शिक्षक हैं उनके गाइडेंस में, और फिर ये उनका जो आइडिया सिलेक्ट हुआ। तो ऐसे 75 टीमें हमारे यहाँ बनी थी। अब 75 टीमें 3-3 लड़कियों की 2-2 लड़कियों की टीम बनी थी। तो उन सारे बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये शासन ने दिए कि उनका यदि जो प्रोडक्ट जो उन्होंने बनाया वो सिलेक्ट हुआ, उसके बाद उस 2,000 रुपये से फिर उन्होंने अच्छा सैंपल बनाया और उसकी फिर उन्होंने जो मार्केटिंग के लिए शाला लेवल पे, स्कूल लेवल पे ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें कुछ हमने गेस्ट को बुलाया, बच्चों के अभिभावक को बुलाया, उन्होंने उनके बच्चों के प्रोडक्ट को देखा और उसके बाद फिर उन्होंने उनको ऑर्डर दिए। तो बच्चे जो है इसमें ये काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं कि जो हमारे मन में जो आइडिया आ नहीं पाते वो बच्चों के मन में आइडिया आए। उससे उन्होंने जो कुछ रॉ मटेरियल लिया और उससे उत्पाद बनाए और बच्चों ने मार्केटिंग भी की कि हमारी कितनी लागत लगी और उससे हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। अब इसमें से जो बेस्ट आइडिया है वो हम लोग फिर अपलोड करेंगे। तो शासन के द्वारा यदि वो उनको अच्छा लगता है तो उस बच्चे को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे जिससे वो अपना बिजनेस डाल सकता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम देख सकते हैं कि आजकल पढ़ लिख के बच्चों को, हर बच्चे को तो नौकरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है। ठीक है, वो नौकरी में जाए लेकिन अभी पढ़ते पढ़ते बच्चे रोजगार से जुड़ें। बहुत अच्छा आइडिया, बच्चे बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और हमारे टीचर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेस्ट आइडिया के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि ये बच्चे 11th क्लास के हैं और उन्हीं के क्लास टीचर के अंडर में ये काम कर रहे थे। तो उन टीचर को छोड़ के हमने दूसरी टीचर की टीम बनाई, मिडिल स्कूल से, प्राइमरी स्कूल से, और हमारे यहाँ जो दूसरे टीचर्स हैं उनकी टीम बनाई, 2 टीम बनाई और उन्होंने फिर जजमेंट किया। अब उनकी टीम को और हमारे यहाँ जो गेस्ट आए उनसे भी हम लोगों ने जजमेंट कराया। तो उनमें जो बेस्ट जो होगा उनको हमने अंक दिए कि उनका कैसा नॉलेज है, कैसा उनका प्रेजेंटेशन है, कितनी लागत है, कितना प्रॉफिट कमाए और कितने उनको ऑर्डर मिले। इसके आधार पे हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखेंगे और फिर वो आइडिया हम लोग अपलोड करेंगे। बच्चों के कौशल विकास पर आधारित थी, जिसमें अपन पढ़ाई के साथ साथ उस ऐसी अन्य उनकी जो कुशलता थी, योग्यता थी, जिसके आधार पर वो अपने आने वाले भविष्य में कुछ ऐसा कर जाए जिससे उनका सोर्स ऑफ इनकम हो, आय की प्राप्ति हो सके। उसी के संबंध में ये प्रदर्शनी लगाई गई थी हमारी शाला में। हम सभी शिक्षकों की एक मार्गदर्शक के रूप में भूमिका रही कि बच्चों की उनकी योग्यता के अनुसार उनको बताएगा कि आप क्या कर सकते क्या है। तो उनकी जो अलग अलग योग्यताएं थी उसके अनुरूप उन्होंने अपना काम किया है। मुख्य रूप से ऐसे प्रोडक्ट को बच्चों ने विशेष लगाया है जो वेस्टेज मटेरियल जो रहे, मतलब अनुपयोगी जो सामान थे उनका उपयोग बनाते हुए तो अच्छे मूल्यवान चीज़ें उन्होंने बनाया। कई ऐसे वो चीज़ें थी जो सामान्यतः फेंक दी जाती हैं, उनका उपयोग करके उन्होंने कई अच्छे आइटम बनाए। मुझे लगता है कि इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है और ख़ास करके बच्चों का जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हम लोग ने तो थोड़ा बताया लेकिन उन्होंने कई गुना ज़्यादा अच्छा करके दिखाया। तो ऐसा लगता है कि इस टाइप में जो शासन का उद्देश्य है कि बच्चों में इस प्रकार की कौशल का विकास किया जाए, बहुत ही बढ़िया है और आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे परिणाम निकल के आएंगे। मैं सतीश मिश्रा, माध्यमिक शिक्षक हूँ, पीएमसी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर। मेरा नाम श्रीमती आभा वर्मा है। मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ और आज की इस प्रतियोगिता में मेरी निर्णायक की भूमिका रही है। और ये जो बच्चों ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, इसमें जो हम लोगों ने निर्णय लिए हैं, इसमें पहली बात तो बच्चों ने क्या मटेरियल यूज़ किया है। तो बच्चों ने इसमें ज़्यादातर तो वेस्ट मटेरियल यूज़ किया है। वेस्ट मटेरियल को उन्होंने फिर से किस तरह से उपयोग किया है और उस उपयोग का पुनः जो है प्रयोग करके उसको फिर से उपयोग के लायक बनाया है और उसको जो है सेल करके उससे कुछ आय कमाने का जरिया जो है उसको उपयोग किया है। और जो है उसका जो हमने निर्णय लिया है उस आधार पे लिया है कि उस जो बच्चों ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें कितनी स्वच्छता है और जो उन्होंने बनाया है वो किस कीमत पे जाएगा और बच्चे उससे क्या कमा सकेंगे और आगे की जीविका कमा सकेंगे और जो हमारे बच्चे हैं इनका भविष्य जो है आगे भी उज्जवल रहेगा। कुछ चीज़ें तो ऐसी है जिसमें उनकी कोई भी लागत नहीं लगी है, सिर्फ मटेरियल जो है हमारा पुराना मटेरियल घर में जो फेंक दिया जाता है उसका उन्होंने उपयोग किया है। उन्होंने अपनी मेहनत, अपने कौशल और उसमें अपने दिमाग का उपयोग किया है।
मेरा नाम श्रीमती प्रतिभा पटेल है। मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ और बच्चों ने जो आज ये तेजस्वी कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रदर्शनी लगाई है वो काफ़ी सराहनीय है। इन्होंने बहुत ही कम समय में यानी 2-3 दिन के समय में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट तैयार किया है और इसमें वो प्रोडक्ट तैयार हैं जो घर में यानी अपन यूज़ करके फेंक देते हैं, जिसमें जैसे यही है इन्होंने पुराने कपड़ों के बैग बनाए हैं जो काफ़ी यूज़फुल लग रहे हैं हमको और मसालों का भी इन्होंने काफ़ी प्रयोग किया है जो घर के उपयोग में ला सकते हैं। कई बच्चों ने इसमें उनके काफ़ी सुंदर सुंदर से प्रोडक्ट बनाए हैं, भगवान के वस्त्र बनाए हैं और भी बहुत सारे यानी जो साड़ियाँ रहती हैं उनके पैर पोंछने के भी यानी प्रोडक्ट बनाए हैं। इस तरह उन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपनी सूझबूझ से बहुत ही अच्छे जो सामान बनाए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और सुंदर हैं और यूज़फुल हैं। मेरा नाम स्नेहा नंदा है, मैं 11th की छात्रा हूँ। मैंने वेस्ट मटेरियल से चित्रकला का एक बनाया है जो मूंगफली हम खाते हैं उसके छिलके जो बेकार हो जाते हैं, इस्तेमाल लायक नहीं रहते, उनको हम एक ड्राइंग शीट में एक अच्छा आकार देकर उनसे बना सकते हैं शुद्ध घी और पानी से। पॉलीथीन से झूमर बनाए हैं हमने और वो बैग भी बनाए हैं जो न्यूज़पेपर वेस्ट हो जाते हैं हमने उसका खास टूटी थी, हमने इसका उपयोग करने के लिए हमने आइडिया दी इसमें, फिर हमने इसको ग्लास पेंटिंग में बनाने का तरीका याद आया है, पेंटिंग्स की आइडिया सिलेक्ट हो जाती है इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये बॉटल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं इसको वॉल मनी प्लांट पानी वाले पौधे होते हैं उसको लगा सकते हैं। आखिरकार उस पिस्ते के छिलकों को हम फेंक देते हैं तो हमें आइडिया आया कि हम पिस्ते के छिलके से कुछ क्राफ्ट बनाएं और कुछ डेकोरेशन के सामान बनाएं। मैंने पुरानी कुर्ती का उपयोग करके बनाया है, पुराने जो कपड़े घर में रखे हुए होते हैं जीन्स पुराने कपड़े होते हैं उनसे बनाए हैं, टी शर्ट से बनाए हैं, कुर्ती से घर के लिए डेकोरेटिव आइटम्स बनाए हैं। पुरानी साड़ियों से डोरमेट बनाए हैं, बैग बने, ऐसे बहुत सी दीवारों को सुबह बढ़ाते साइड में लगा सकते हैं दीवार अच्छी बस मार्केट से बहुत कम रेट में बाजारों से कम दाम पर पुराने कपड़े का इस्तेमाल किया गया है घरों में कम ये मॉनिटर है, ये इसमें बाजार में कपड़ा उपलब्ध है, इसमें और ये आंवला कैंडी इसमें उबाल कर सुखा कर इसमें शक्कर को पीस कर भी हमने कान्हा जी के ड्रेस बनाए जिसमें हमने कपड़े एवं लेस यूज किए हैं और ये दास भी बनाए हैं जिसमें हमने मोती एवं लेस का प्रयोग किया है। कई प्रकार के कपड़े बनाते जिसमें कोई छोटा कोई बड़ा और हमने इसमें लेस एवं कपड़े भी यूज करते हैं। हमने ये कपड़े बनाए हैं जिसमें
और भी चीज़ बना सकते हैं, जैसे हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी दिवाली। हमें ऑर्डर मिले तो हम बना सकते हैं। अच्छा अच्छा, अलग अलग। और इसको मेरा नाम लक्ष्मी सूर्यवंशी है सर। हम दोनों ने मिलकर ये कपकेक बनाया है। इसमें चॉकलेट पाउडर से कपकेक बनाया है और लागत 250 रुपये। ये लगभग हमें 15 रुपये में पड़ता है, लेकिन मुझे से 20 में लगता है। मेरा नाम हर्षिता नाविक है। ये हमने आर्टिफिशियल फ्लावर ज्वेलरी बनाए हैं। ये मार्केट में बहुत मतलब कम से कम 300 तक में मिलते हैं। ये हमने फिर भी 150 तक में बनाई है और ये हमने 200 में तैयार किया है। नमस्ते सर, मेरा नाम रितु चक्रवर्ती। हमने ये आर्टिफिशियल फ्लावर ज्वेलरी बनाई जो दुल्हन अपने आप को हल्दी के दिन तैयार करती है। इसमें हमें 150 रुपये की लागत मिली है और हमने इसको 200 रुपये में बेचना चाहते हैं और ये मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी है। नमस्ते सर, मेरा नाम है। ये हम आर्टिफिशियल फ्लावर ज्वेलरी बनाए हैं। इसका बाजार में बहुत ज़्यादा लेते हैं और कम दामों में इसे बनाए हैं और हम इसे 200 रुपये में। अच्छा अच्छा, अलग अलग। और इसको कहीं टांग भी सकते हैं अपन दीवार में, कैसे एक तरफ की बन सकती है। इसकी कीमत कितनी रखी है तुम? 250 रुपये। लागत कितनी आई? पक्का 200 आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है इसका? तो तुम्हें ऑर्डर मिलेंगे तो एक दिन में कितनी बना? बाहर है क्या? कितनी? एक दिन में 2 नाइट लैम्प है ना? हुआ है और हम लोग डेकोरेशन सामग्री बनाई है, क्योंकि सब लोग घर में डेकोरेशन सामग्री लगती है और ये 720 हम इन्हें दीवार में लगा सकते हैं। जैसे हमारे घर आकर्षित लोग हमारे घर आते हैं तो देखें तो हमारे घर थोड़ा आकर्षित हो इन सब चीज़ों से। ये नाइट लैम्प है, इसका यूज़ हम रात में कर सकते हैं। और ये मोबाइल स्टैंड है, इसमें मोबाइल रख के कुछ भी चीज़ रख के और कुछ भी क्या कर सकते हैं और ये सब शासकीय कंडक्टर मानव विद्यालय महाराजपुर में छात्र हैं। हम लोग 12th कॉमर्स की छात्रा हैं। हमने आदिवासी ज्वेलरी बनाई है जो कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में काम आती है और ये आदिवासी सामाजिक रिवाजों में कार्यक्रमों में बनाई गई है। इसमें मोती और खड्डे का उपयोग किया गया है। खड्डे को मिल करके बेस्टिंग मटीरियल खरीदनी चले जाए। मेरा नाम अंजलि वरगड़े है। महाराजपुर में पढ़ती हूँ। मैंने एक कार्यक्रम में कैसे पॉपकॉर्न बनाया है। मेरा नाम मेरा नाम साक्षी बेलाटी है। मैंने घर पे चॉकलेट बनाया है और कोको पाउडर और वनीला एसेंस, उसमें थोड़ा सा मिल्क, चीनी और काजू बादाम, इनको सबको मिक्स करके और चॉकलेट तैयार किया है। फ्रिज में उसको रख कर और जमा हम ये पुराने साड़ियों से बनाए हैं, जिसको ये वाले हाथ से बुनकर बनाए हैं और ये मशीन से सिलाई करके चुना करके मैंने 50 रुपये में से और ये वाले 70 रुपये। हमारा नाम जया नजर है। हम PMC गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हैं। हमने थान से कपड़ा लिया, फिर तकिए के कवर बनाए। नमस्ते सर, हम PMC गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से हैं। हमने ये डोरमेट बनाया है जो पुरानी साड़ी से बनाया गया है और इसमें ऊन की गई है। इसमें 20 रुपये का लागत लगा है। इसका प्राइस अभी है 100 रुपये। इसमें मेहनत ज़्यादा लगा है लेकिन लागत कम है।
मेरा नाम संतोषी चक्रवर्ती है। ये बैकग्राउंड का मिनर होल्डर है, इसे हम हॉल में कहीं पर भी लगा सकते हैं और ये पर्स बहुत कम लागत लगी है और ये मोबाइल चार्जिंग के पास नहीं लगा सकते, चार्जिंग में लगाकर इसमें हम मोबाइल डाल दे सकते हैं। सर मेरा नाम नेहा चक्रवर्ती है, जो कि वो कहते हैं ड्रेसिंग के पास इसमें से कीरिंग वगैरह, कंघी, क्लिप्स ये रखे जाते हैं और ये झूमर है। मेरा नाम अस्किया वाली, ये झूमर है, ये घर पे वॉल पे दो वहाँ तक मेरा नाम अंजुम निशा। हमने बेबी आइटम बनाया जिसमें कपकेक है, जिसे हम चॉकलेट पाउडर से बनाए, पाउडर में सोडा मिलाकर बनाया और माउथ प्रेशर बनाया जिसमें अगर फूटी फूटी अपने हाथों से बनाए हैं तरबूज के छिलके से। मेरा नाम लक्ष्मी